शिमोगा में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साथ साथ अमेठी सीट पर बातचीत हो सकती है। दोनों नेताओं में अमेठी से अभी तक उम्मीदवार तय नहीं किया गया है। तो अमेठी और रायबरेली पर सस्पेंस बरकरार। अब इस सस्पेंस पर से पर्दा उठना लाजमी है, क्योंकि कल ही नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। बीजेपी लगातार उम्मीदवारों के नाम का ऐलान न होने को लेकर तंज कस रही है, चुटकी ले रही है कि गांधी परिवार डरा हुआ है और इसी वजह से अभी तक नाम का ऐलान नहीं किया गया है। और हमारे कई सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से रवि त्रिपाठी हमारे साथ है। रवि, आखिरकार ये मामला अटका हुआ कहां पर है? राहुल गांधी ने कहा था कि पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे। जयराम रमेश का यह कहना है कि पार्टी चाहती है कि वे वहां से लड़ें। फिर मामला अटका कहां है? नहीं, देखिए, मामला अटका कहीं नहीं हुआ। ये कांग्रेस का एक स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं और कांग्रेस का ये तरीका भी कह सकते हैं। कांग्रेस नॉर्मली इसी तरह से चीज़ों का ऐलान करती है। अगर आप थोड़े दिन पहले जाए तो सोनिया गांधी कहाँ से राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे, इसकी जानकारी आपको कब मिली, आप याद कीजिए। तो सुबह जब सोनिया गांधी राजस्थान पहुँचती हैं, जयपुर पहुँचती हैं, तब जानकारी ऑफिशियली दी जाती है कि नॉमिनेशन करने जा रही है, राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ेंगे सोनिया गांधी। तो कांग्रेस पार्टी का एक तरीका है, जो इसको जानता है। हम लोग 15-20 साल से इसको समझ रहे हैं, तो हम परेशान नहीं है। हम जान रहे हैं कि यही तरीका है। और कई बार आखिरी समय में रात के देर रात तक अनाउंस होता है, कल नॉमिनेशन है तो आखिरी समय में, और सोनिया गांधी वाले को देखकर लगा कि सुबह तक भी पता चले तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक तरीका है। और दूसरा है कि एक स्ट्रेटजी के तहत कि लंबे समय तक इसको खींचेंगे तो कहीं जनता में थोड़ी आकर्षण बनेगा, वहां के लोगों में। कई लोग सस्पेंस बरकरार है, चर्चा तो हो रही है, ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। इस बीच लखनऊ में क्या हालचाल है, विशाल पांडे से जानते हैं। विशाल, दिल्ली में तो लोग मानकर चल रहे हैं जानकार कि भाई नाम लगभग तय है। लखनऊ में क्या चर्चा है, क्या खबर? देखिए चंदन, इनकी इसे अगर कांग्रेस रणनीति कह रही है कि नाम देर से ऐलान करने का, तो ये कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। क्योंकि यूपी में अमेठी और रायबरेली जैसी परंपरागत सीट, जिसे कांग्रेस अपना गढ़ कहती रही है, अगर वहां पर भी गांधी परिवार से किसी को टिकट देने में, उम्मीदवार बनाने में इतना लंबा वक्त अगर कांग्रेस लेगी, तो जब मैं ग्राउंड पर गया अमेठी और रायबरेली में, वहां के लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि शायद कांग्रेस डर रही है, राहुल गांधी डर रहे हैं और अमेठी रायबरेली आना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर पिछले 5 साल को देखें, 2019 में जब से राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारे हैं, मात्र गिनती के 2 या 3 बार ही वो अमेठी गए होंगे। लोग इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कांग्रेस इसे रणनीति नहीं कह सकती है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल साबित हो रही है कि अगर राहुल या प्रियंका को कांग्रेस को लड़ाना भी है तो उन्हें पहले ही प्रत्याशी घोषित करना चाहिए था। लेकिन देखना यही होगा कि अमेठी से कौन चुनाव लड़ता है, रायबरेली से कौन चुनाव लड़ता है। क्या दोनों भाई बहन राहुल और प्रियंका चुनाव लड़ने आएंगे, या फिर अमेठी से कोई चुनाव लड़ेगा या रायबरेली से कोई चुनाव लड़ेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि अमेठी रायबरेली जैसी सीट पर अगर कांग्रेस को इतना सोचना पड़ रहा है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी में कांग्रेस की हालात बहुत ज्यादा खराब है। अब रवि, इस बीच चर्चा यह भी चली थी कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ सकते हैं। फिर से बात उठी कि रायबरेली से प्रियंका गांधी ही लड़ेंगी। प्रियंका गांधी को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है? क्या वे चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं और पार्टी उन्हें लड़ाने को इच्छुक है? देखिए, जहां तक हमारी जानकारी और मेरे सोर्स कह रहे हैं, उसके हिसाब से प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना अभी भी संशय में है। 99% नहीं है, 1% कोई चांस हो सकता है जो स्ट्रेटजी बने कि दोनों को लड़ना चाहिए। लेकिन अभी तक प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, ये लगभग तय है। 99% तय है और 99% तय नहीं है प्रियंका गांधी के। दोनों में फर्क इतना ही है। राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, लगभग माना जा रहा है कि कल तक रायबरेली की चर्चा थी। आज जिस तरह से अमेठी में डेवलपमेंट और उनकी पूरी टीम अमेठी में है, तो ये मान के चला जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है। और ये दूसरी चीज है कि जो विशाल चर्चा कर रहे थे, विशाल को याद दिलाना चाहूंगा 2019 में विशाल याद कीजिए कि 12 बजे के बाद राहुल गांधी की चर्चा थी कि राहुल गांधी आने वाले हैं। 5 घंटे तक राहुल गांधी नहीं आए। हम लोग फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर इंतजार करते रह गए 5 घंटे तक। तो ये कांग्रेस पार्टी का तरीका होता है। हालांकि उसके बाद हमने कहा भी था कि लोग बाद में ये ना कहे कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। तो ऐसा नतीजा होता है। रिजल्ट काफी देर आप करते हैं तो जनता में नाराजगी जाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने तरीके नहीं छोड़ रही है। जी बिल्कुल, पुराने तौर तरीके, जमाना बदल चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने शायद अभी तक जो है नई रवायत नहीं सीखी है।